जय हिंद व्यूअर्स, आशा करते हैं आप सबकी होली अच्छी रही होगी। होली का फेस्टिवल एंड हो गया है और अब कुछ ही दिनों में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA-1 2021 का एग्ज़ाम होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी की जब भी हम बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक चीज़ समझ आती है, एक वो आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन। आइकॉनिक मतलब एक ऐसी संस्था जिसको पूरी दुनिया आज बेंचमार्क कर रही है। एस्पिरेंट्स कंट्रीज़ लाइक USA, कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जो आज भारत से बहुत चीज़ों में आगे है, जो अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री है, जो अपने आप में सदियों से डेवलप्ड कंट्री रही है, वो भी अपने सेना अधिकारियों को जो ट्रेनिंग देते हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के मद्देनज़र में रखते हुए देते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी को बेंचमार्क करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के को कॉपी करते हैं कि भाई हमें भी ट्रेनिंग NDA जैसी देनी है। जो भारत में नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग दे रही है वैसी ट्रेनिंग हमें भी देनी है। कितनी अजीब बात है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनसे हम लोग डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग, हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग को कॉपी करना चाहते हैं। करना चाहते ही नहीं, रशिया में जो इंस्टीट्यूशन एक है, एक डिफेंस का इंस्टीट्यूशन बना है जो प्योर नेशनल डिफेंस एकेडमी के फुटप्रिंट्स में बना हुआ है। वैसे ही उन्होंने एक पहाड़ का एरिया देखा है जिसके पीछे एक झील जा रही है, वहीं पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो अलग बात है। जो लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देते हैं, हर साल फॉर्म भरते हैं 5 लाख कैंडिडेट्स। 5 लाख में से लगभग 8,000 रिटन क्लियर करते हैं। उन 8,000 में से SSB और फाइनल मेडिकल क्लियर करने वाले मात्र 400 बचते हैं। तो कोई तो ऐसी बात है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की अनोखी बात है। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो योद्धा हैं, वो ना ही सिर्फ योद्धा हैं, ना ही सिर्फ वॉरियर्स हैं, वो अपने आप में बड़े बहुत 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 बेस्ट स्पोर्ट्समैन हैं, बेस्ट माउंटेनियर्स हैं, बेस्ट वॉरियर्स हैं, बेस्ट स्पोर्ट्समैन हैं। यहाँ तक कि ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनाई रह चुके हैं। यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी योद्धा तो बना ही रहा है, साथ में और सारे कल्चर्स भी आपके अंदर डाल रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके अंदर डिसिप्लिन, जो आपके अंदर जीने के तौर तरीके, जो आपके अंदर ओवरऑल कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की स्किल्स डालता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ नेशनल डिफेंस एकेडमी के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें, क्योंकि NDA-1 2021 आपके सर पे है और आई एम श्योर आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। कल से तो 1 अप्रैल से हम लोगों का मैराथन सीरीज़ भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स में आपको डेली शाम 7 बजे एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और ये लाइव चलेगा। तो एस्पिरेंट्स, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी के। पहला अमेजिंग फैक्ट NDA का मोटो है। NDA का मोटो है सेवा परमो धर्मा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि तुमसे पहले तुम्हारी सर्विस आती है। आप सोचो, आप लोग जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाओगे तो आप अभी तक अपने बारे में सोच रहे थे, बट जिस दिन आप NDA में प्रवेश करोगे आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस बदल देगा NDA। और वो ये कहते हैं कि भाई पहले सर्विस आती है, फिर सेल्फ आता है, सेवा परमो धर्मा। चलिए दूसरे अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करें। नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो मेन बिल्डिंग है, जिसे सूडान ब्लॉक भी बोलते हैं, वो कई जगहों पे ये लिखा है कि सूडान जो कंट्री है उसने डोनेशन दी थी। मैं आपको बता दूं एस्पिरेंट्स, डोनेशन बड़ा गलत वर्ड है इसके लिए। मैंने भी कुछ वीडियोस में ये बोला था कि डोनेशन देते हुए सूडान ने जब डोनेशन दिया तब ये
ब्लॉक बना, बट ये गलत है। हुआ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन सोल्जर्स ने सूडान की तरफ से लड़ाई की थी और शहादत प्राप्त की थी। उस रिस्पेक्ट में सूडान ने इंडियन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देखते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए ये कहा कि भाई आपकी जो डिफेंस और इंस्टीट्यूशन है उसकी जो मेन बिल्डिंग है उसका खर्चा हम देंगे। तो इट इज़ नॉट अ डोनेशन बट इट इज़ अ होमेज, इट इज़ अ रिस्पेक्ट पेड टूवर्ड्स इंडियन सोल्जर्स। ये था दूसरा अमेजिंग फैक्ट। तीसरा अमेजिंग फैक्ट जो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंडियन ऑफिसर्स बनते हैं। इंडिया के साथ साथ 28 अदर कंट्रीज के भी ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं। जी हाँ एस्पिरेंट्स, आपने सही सुना। कई जगहों पे हमने ये सुना है कि बांग्लादेश, नेपाल बस 2 कंट्री के हैं, बट सिर्फ 2 कंट्री नहीं, 28 कंट्रीज, 28 कंट्रीज के काउंटर पार्ट्स आते हैं और इंडियन ऑफिसर्स के साथ ट्रेन होते हैं और वो अपनी रिस्पेक्टिव आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट था। ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के मेंबर आप बनने जा रहे हो, इसलिए कड़ी मेहनत करना, बिल्कुल तामातोड़ मेहनत करना, और प्लीज़ एनडीए की मैराथन सीरीज जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की है उसको ज़रूर देखना शाम 7 बजे। पहला बैच, नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करना हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहला बैच 11 जनवरी 1949, 11 जनवरी 1949 को निकला था, जिसमें 190 कैंडिडेट्स थे। एस्पिरेंट्स, मज़ेदार बात यह है तब नेशनल डिफेंस एकेडमी आईएमए का हिस्सा हुआ करता था, बट था वो बैच नेशनल डिफेंस एकेडमी का ही, जो लेटर ऑन जवाहरलाल नेहरू जी ने शिफ्ट करा दिया था। तो पहला बैच वाज ऑन 11 जनवरी 1949। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, भारत का पहला वो व्यक्ति जो स्पेस गया था, जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हम बोलते हैं, वो विंग कमांडर रैंक से रिटायर हुए थे और मेरे को उनसे मिलने का मैसूर में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम। वो भी एक्स एनडीए थे। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता था और साथ में रिटायरमेंट के बाद यूनियन मिनिस्टर भी थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने वर्ल्ड्स के बेस्ट स्पोर्ट्समैन, वर्ल्ड के बेस्ट माउंटेनियर्स, वर्ल्ड के बेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट भी दिए हैं। यानी कि एक वॉरियर तो बना ही रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, पर साथ ही स्पोर्ट्स के फील्ड में भी, माउंटेन्स के फील्ड में भी, माउंटेनिंग के फील्ड में भी, ओलंपिक्स के फील्ड में भी नेशनल डिफेंस एकेडमी ने झंडे लहराए हैं। अगर बात करें यूनिफॉर्मिटी की, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो कैडेट्स हैं, जेंटलमैन कैडेट्स, उनकी यूनिफॉर्म सेम होती है। बहुत प्रकार की यूनिफॉर्म होती है, इस पे मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, किसी में कोई भेदभाव ना हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच में, इसलिए खाकी वर्दी ही चलती है। तो ये था 7वां अमेजिंग फैक्ट। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में इसलिए स्थित हुआ क्योंकि खड़कवासला में पहाड़ थे, खड़कवासला में लेक है और खड़कवासला में एक छोटा सा एयरबेस है। यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की ट्रेनिंग में बाधा ना हो, इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में स्थित है। कितना अमेजिंग फैक्ट है ये, क्योंकि भारत के कितने अलग अलग कॉर्नर्स हैं भाई। रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान हैं, डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में आराम से ट्रेनिंग हुई जा सकती है, बट नेवी को भी देखा, एयरफोर्स को भी देखा और आर्मी को भी देखा साथ में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स थी तो पहाड़ के का इम्पोर्टेंस भी था कि ट्रेनिंग पहाड़ पे होनी चाहिए, इसलिए खड़कवासला ही चुना। बड़ा बहुत ही अमेजिंग फैक्ट, जो आज की इस वीडियो में 10 अमेजिंग फैक्ट्स हैं, मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट लगा कि यार क्या स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखी, यानी कि लोकेशन उस वक्त 1952 में लोकेशन ने कितना इम्पॉर्टेंट था आप सोचिए। तब ये बुद्धि लगी थी, एक्सपर्ट्स की बुद्धि लगी थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इन टोटल 18 स्क्वाड्रन्स हैं,
जी हाँ एस्पिरेंट्स, 18 स्क्वाड्रन्स हैं और 5 बटालियंस हैं। तो कैंडिडेट्स को इन 18 स्क्वाड्रन्स में डिवाइड किया जाता है 5 बटालियंस में, और एक बटालियन दूसरे बटालियन से कंपटीशन रखती है ताकि एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन हमेशा रहे। और फेलो कैडेट, फेलो जेंटलमैन कैडेट अगर किसी पोर्शन पे वीक है तो बगल वाला उसको हेल्प करता है। यही तो फौज का बेसिक रूल है यार। फौज का बेसिक रूल यही है कि भाई कुछ भी हो जाए अपने साथी को नहीं छोड़ना है, और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है। कुछ लोग ये कहते हैं, ये पूछते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन की डिग्री कौन सी मिलती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ के डायरेक्टर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर हैं, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने मेरे को JNU की डिग्री दी थी, जो हमने अपने ऑफिस में लगाई भी है, विंग कमांडर सर की डिग्री। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से अगर आप ग्रेजुएट्स होते हैं, जब भी ग्रेजुएट होते हैं, जब भी आपका ट्रेनिंग ख़त्म होता है, तो आपको JNU की डिग्री मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। BA या BSc की डिग्री मिलेगी, BTech नहीं होता या कोई और फील्ड नहीं होता, सिर्फ 2 कोर्सेज होते हैं, BA या BSc। तो एस्पिरेंट्स, ये थे 10 अमेजिंग फैक्ट्स। इस अमेजिंग फैक्ट्स को लाने का कारण ये था कि भाई NDA का फीवर है, NDA 1 2021 18 अप्रैल को है, एक डर सा लग रहा होगा। इस डर को हटाने के लिए और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ये वीडियो आपके लिए लाया है। साथ ही मैं आपको बता दूं एस्पिरेंट्स, जो हमारी मैराथन की सीरीज़ है वो अभी तक का सबसे छोटा क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। मेरे को औरों के बारे में नहीं पता, बिकॉज हम लोग सिर्फ अपने पे फोकस मारते हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए हमने क्या किया है कि हमने मैराथन सीरीज़ लाई है, जहाँ पे बच्चे 10 साल के पेपर्स देख सकते हैं, जहाँ पे बच्चे ट्रिक बेस्ड मैथ्स पढ़ सकते हैं, जहाँ पे बच्चे फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स कर सकते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को याद करने के तरीके आते हैं, जहाँ पे इंग्लिश में कौन सा रूल लगेगा, रूल लग के कैसे सॉल्व होगा, ये सारी बातें हमने की हैं। और मज़ेदार बात, आपका सिर्फ 50 मिनट लिया है, नॉट मोर देन 50 मिनट्स। तो एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आप हमारा मैराथन सीरीज़ देखेंगे, हमारे टीचर्स की पढ़ाई समझेंगे, और खुद भी जिनके दिमाग में शक है, जिनके दिमाग में डाउट है कि त्रिशूल के टीचर्स कैसे हैं, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप त्रिशूल के टीचर्स को जज कर लोगे। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे मैराथन सीरीज स्टार्ट हो रही है। थैंक यू, जय हिंद।